अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का बार बार शुक्र अदा कर रहे होंगे। सबसे पहले तो ये कि जो मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दे। और ये व्लॉग है मेरे इन लॉज के आने के बाद का। उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला व्लॉग भी ज़रूर देखा होगा, ज़रूर पसंद आया होगा। और ये बारिश के साथ की खूबसूरत सी सुबह है लास्ट वीक की, और उस दिन कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं हुई थी, बहुत ही शदीद तूफ़ानी बारिश थी। ये शदीद तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हुई थी कोई सुबह फजर की नमाज के बाद और एंड हुई थी दिन में 1-2 बजे तक। बारिश के साथ साथ इतनी शदीद तेज़ हवा थी कि मुझे लगा था कि आज ये दरख्त गया। मेरे इन लॉज भी आए हुए थे और शदीद गर्मी थी। एक दिन के इंतज़ार के बाद ये अगले दिन का मौसम है और बहुत ही इंतहाई खूबसूरत मौसम हो गया था। जब आप सबसे दूर होते हैं और आपके पास कोई मिलने आता है इतने अरसे के बाद, तो आप यही चाहते हैं ना कि बस हर चीज़ खूबसूरत हो जाए, हर चीज़ अच्छे तरीके से हो जाए। तो बस इसी कोशिश में थी और मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी बस, लेकिन रिकॉर्डिंग ज़रूर करती रही हूँ साथ साथ। बाहर तेज़ बारिश होने की वजह से घर पे जितना स्पेशल हो सकता था नाश्ता करवाया सबको, और मैंने नाश्ता किया वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कीमा भरे करेले से, जो कि आंटी लाई थी मुल्तान से स्पेशली बना के लेके। नाश्ता करने के बाद हमने सबने मिलके चाय एंजॉय की। इतने खूबसूरत से मौसम में और इतने अच्छे मौसम में चाय ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो जनाब अब सीन कुछ ऐसा था कि बारिश अभी भी शदीद हो रही थी, लाइट भी नहीं थी और पानी भी ख़त्म होने वाला था। एक्चुअली लाहौर में बहुत ही ज़्यादा पानी का मसला है और पानी की टाइमिंग मीन्स कि हमने लास्ट नाइट 9 बजे पानी फुल करवाया था और अब बज रही थी 10, तो पानी ख़त्म होने को था, हमें ये भी डर था। अच्छा तो जनाब पानी का मसला तो चलता रहेगा, साथ साथ पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अंकल आंटी हमारे लिए लाए क्या क्या थे। पहले तो वो इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि वो कोयटा गए थे यहाँ लाहौर आने से पहले, तो वहाँ से हमारे लिए ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी सारे लाए थे और मुल्तान का मोस्ट फेमस सोन हलवा, और हमारे लिए काफ़ी सारी मिठाइयाँ लाए थे। और तो और शुजाबाद की मोस्ट फेमस बर्फ़ी लाए थे जो कि बहुत ही टेस्टी थी। और हमारे लिए लाए थे काफ़ी सारे मैंगो, जिनको देख के मेरे बच्चों की तो बस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने तो बस जी भर के आम खाए इस गर्मियों में भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सब चीज़ों के साथ साथ बहुत सारा प्यार और बहुत सारा खलूस। बस अल्लाह ताला हर घर में इत्तफ़ाक़ और अमन कायम रखे, आमीन। और ये इत्तफ़ाक़, मोहब्बत और अमन तब ही कायम होता है जब बड़े दरगुजर कर दें कभी, तो कभी छोटे लिहाज रख लें। अच्छा तो जनाब बात ये है कि हमने नाश्ता काफ़ी अर्ली कर लिया था, तो अब भूख भी लग रही थी और खाने का टाइम भी हो रहा था दोपहर का, और बारिश हो रही थी तो बाहर भी नहीं जा सकते थे, हस्बैंड साहब भी घर में थे और कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पानी था। तो जब मैं बाहर आई तो देखा कि बच्चे अपने दादो और दादा जान के साथ खेल रहे थे। तो मैंने आंटी से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए, तो आंटी ने कहा बेटा जो भी है घर में बस वही बना लो। तो फिर मैंने सोचा अब और तो कुछ नहीं, दाल चावल ही बन सकते हैं क्योंकि मंथ का भी लास्ट चल रहा था, लास्ट डेज थे और ग्रोसरी करनी थी। तो बस फिर मैं जल्दी से किचन में आई और दाल चावल बनाना स्टार्ट कर दिए दोपहर के लिए। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद हम सब ने मिल के दोपहर के खाने में दाल चावल खाए और फिर उसके बाद बारिश के रुकने का इंतज़ार किया। 3 बज रही थी और अभी भी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी, मतलब कि बूंदाबांदी इतनी हो रही थी कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी तो हम बाहर वॉक पे चल पड़े बच्चों को साथ लेके। वॉक पे जाते हुए आंटी और मैंने खूब सारी बातें की। आंटी ने बच्चों के साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, उनकी हंसी मजाक देखे जिनको वो मुल्तान में रहते हुए मिस भी करती हैं बहुत, और हम भी बहुत मिस करते हैं घर वालों को। तो बस बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया और बाहर आए तो पार्क में देखा ये क्या था, हर चीज़ ही डूब चुकी थी पार्क में, मतलब कि बेंच के ऊपर वाला ही स्टेप सिर्फ नज़र आ रहा था, सारा के सारे झूले भी डूबे हुए थे, इतनी शदीद बारिश हुई थी आज तो। और हाँ मैं सब बातों में बताना ही भूल गई कि पानी का बहुत मसला था। अब टाइम हो रहा था कोई 4 बजे का, 4:30 बजे का, और पानी बिल्कुल ख़त्म, और बाहर आए तो ये तो तालाब बने हुए थे। और जितनी बार भी बारिशें हुई हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि पार्क इतनी हद तक फुल हो जाए, मतलब कम से कम मैंने इतनी बारिश नहीं देखी जब से मैं यहाँ पर हूँ, इस एरिया में हूँ, कि बेंच भी डूब चुके हों।
और लाइट को गए हुए कोई 10 से 12 घंटे गुजर चुके थे और टैंकी को फुल करवाए हुए कोई हमें 24 घंटे होने ही वाले थे ऑलमोस्ट, और पानी का कोई नामो निशान नहीं था। लाहौर में इतना ज़्यादा मसला है, बहुत हम हैं मुल्तान के, और हमें तो मुल्तान में ऐसे वाफर पानी इस्तेमाल करने की आदत थी, चाहे अब काफ़ी कम हो गई है। ये भी अच्छी आदत है कि हमें पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। लाहौर में रहते हुए पानी की कदर भी बहुत आई है, और तो और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है कि पानी सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अच्छी आदत भी बन चुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब चाहे मैं मुल्तान जब भी जाती हूँ इन लॉज में या अम्मी की तरफ, तो पानी इस्तेमाल करने की आदत ऐसे हो गई कि कम से कम इस्तेमाल करती हूँ, कि वही लाहौर वाली आदत हो गई है कि कहीं पानी ख़त्म ना हो जाए। और फाइनली हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक पानी का प्लांट नज़र आ गया जहाँ पे सब लोग पानी भर रहे थे। तो बस मैं भी आंटी के पास बच्चों को खड़ा किया और जल्दी से गई और पानी की बोतल्स भी लेके गए भर के, और साथ ही साथ वज़ू भी करके गए ताकि नमाज अदा कर सकें। घर आके असर की नमाज भी अदा की और छत पे गई, और इतना खूबसूरत मंजर था बादलों का, सूरज का, आसमान का। मुझे बहुत पसंद है बादलों के अंदर से सनसेट का व्यू देखना। ऐसे प्यारे प्यारे से मंजर सामने आ रहे होते हैं कि सुभान अल्लाह। और रात के खाने में हमने मंगवाई वकास बिरयानी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। चाहे कोई कुछ भी कहता है कि बिरयानी नहीं है या पुलाव है, वटएवर, लेकिन जो भी है पर बहुत मज़े का है। आप सभी कमेंट में बताएं अगर आपने वकास बिरयानी खाई है लाहौर की तो आपको कैसी लगती है। लाइट तो 9 बजे के करीब आ चुकी थी, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं था। फिर कोई 11 बजे के भी बाद कहीं पानी आया तो हमने टैंकी वगैरह फुल की। रात के खाने के बाद हम सब ने चाय एंजॉय की, और जो अंकल आंटी हमारे मुल्तान से लाए थे तो मैंने उसमें से सोन हलवा भी खाया। बाकी ने अपनी सब पसंद की चीज़ खाई और मैंने सोन हलवा खाया। और हाजी की बर्फ़ी जो कि शुजाबाद की बहुत ही मशहूर, बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।